बार बार गालियां देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, बोल रहे हैं कि आप कितनी बार हमें बचाओगी अपने भाइयों को, उसको मार देंगे, सारा खेल खत्म हो जाएगा। भाई ने मुझे कॉल किया कि बहन जल्दी आ जाओ, ये लोग मुझको मार देंगे। मैं वहाँ से आकर बिजना घेरने के बाद जब मैं अकेली थी और मेरे यहाँ कोई नहीं था, मेरा छोटा बेटा, ये मेरा बेटा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश जिला गोंडा से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिला गोंडा सरारा गांव में एक परिवार लगातार देखा जा सकता है, आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आइए हम आपको ले चलते हैं उस सरारा गांव में, जहां पर पीड़ित ने बताया कि हमारा तो कोई सुनने वाला नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, जब हमारे संवाददाता लवकुश वर्मा ने उस सरारा गांव में पहुंचकर उस पीड़ित के घर तक जानकारी लेने का प्रयास किया, आखिरकार विवाद हुआ तो कैसे हुआ, जो आधे दर्जन से ज्यादा लोग एक ही परिवार के घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने बताया कि जमीन को लेकर हो रहा था विवाद। लगातार देखा, जब सवालों का जवाब तो ढूंढना जरूरी था, लेकिन जब सवाल ढूंढा गया तो बताया जा रहा है कि मामूली धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि मौके की जांच हो पाएगी या इसी तरीके से दोनों पक्षों में विवाद बढ़ता रहेगा। जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं आपके साथ लवकुश वर्मा। इस वक्त हम गोंडा सरारा गांव में हैं, जहां पर आपने सुना होगा जुल्म का कोई कहानी नहीं होता है। ऐसा ही मामला एक पीड़ित के घर हमें सुनाई दिया, जो कि कई दिनों से लगातार कॉल कर हम लोगों को बुलाने का प्रयास कर रहे थे। वो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। वो वही झुग्गी झोपड़ी है जिसमें एक गरीब परिवार अपने परिवार के लोगों पर प्रहार करते रहे, लेकिन न बर्दाश्त होने पर देखा जाए तो यहाँ से लोग आए। तो बताया जा रहा है कि इस जमीन को लेकर के विवाद हो रहा था। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा पीछे से दिखा दें। ये जो जीना लग रहा है, इसी जीना को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब लोगों के हौसले बुलंद करने के लिए जब लोगों पर प्रहार करना स्टार्ट कर दिया, तो घर के आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। आइए हम बात करते हैं आखिरकार कैसे कहानी आगे को बढ़ा, जो जुल्म के तरफ बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन भी थाने में बदल दिया गया। आखिरकार क्यों? जिन अधिकारियों को शपथ दिलवाया जाता है, जो जुल्म होगा, जुल्म करेगा, उसको जल के सलाखों तक भेजेंगे। आखिरकार क्यों एक शिक्षित परिवार पर पीड़ित होकर दर दर की ठोकरें खाता हुआ नजर आ रहा है? हमारे साथ हम बात करते हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समनु तिवारी है सर। कई दिनों से आपका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आधे दर्जन से लोग घायल हो गए। कौन कौन लोग हैं जो चोट खाए? जी, मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी की बचने की हालत नहीं है, इतना ज़्यादा चोट लगा। और मेरी 2 सिस्टर हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा चोट आई। एक मेरा लड़का है छोटा, 10 साल का है, उसका सर फट गया है। मेरे मम्मी का सर और यहाँ आस्तन पे टेंगारी से वार किया गया है, और इस पे कुल्हाड़ी और फावड़ा से वार किया गया है। इस पे तो मार दिए हैं। और जबकि यहाँ ये लोग थाने वाले पूरा एप्लीकेशन ही चेंज कर दिए हैं। एप्लीकेशन देने के बावजूद क्या था पूरा मामला सर जमीनी विवाद का था। आबादी है, उसी का विवाद है। 2 महीने से लगातार हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। हमारा जीना है। 2 महीने से पुलिस और ये जो दबंग लोग हैं, गैंग सीटर हैं, टैक्सी सीटर है, ये लोग रुकवा रखे हैं। पुलिस आती है, बोलती है मारपीट करो, मारपीट करो। हमारे यहाँ कोई मार करने के समर्थ में नहीं। हम 7 बहनें हैं सर, और सबकी शादी हो गई। एक मेरा भाई है, मेरे पापा हैं, और कोई नहीं है। और यहाँ से गोंडा तक मैं इतनी एप्लीकेशन दी हूँ। आप एप्लीकेशन ले आओ, मैं दिखा रही हूँ एप्लीकेशन। और यहाँ तक कि इतने चोट होने के बावजूद सब लोग अभी ऐसे घूम रहे। रात इधर पूरे साइड मेरा घर पूरा घेर के रखते हैं। मैं अपने भाई को पूरी रात निकलने नहीं देती हूँ। शाम के बाद मेरा भाई, पूरी फैमिली कोई बाहर नहीं निकलती। मैं देहरादून थी, मुझे सर में इतना चोट लगी है, बट मुझे मजबूरन आना पड़ा। अभी मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और मुझे मजबूरन आना पड़ा। ये लोग इतना तंग कर दिए। बिल्कुल, गोंडा के उन उच्च अधिकारियों को मैं कहना चाहूंगा, ये वही पीड़ित परिवार के घर का आवाज है, जो लगातार महिलाएं रो रो करके आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन से बताएंगे थोड़ा आप लोग पीछे हो जाएं, ताकि हम पूरी तरीके से उन पब्लिक तक पहुंचा सके। इन घर के अंदर जिन जिन लोगों ने चोट खाया है, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उन लोगों तक हम पहुंचें।
ये वही महिला है जो उच्च अधिकारियों को हम कहना चाहेंगे, एक बार आप इनके तरफ नजर डालकर जरूर देखिए। जो रो रो कर इन लोगों का घर का परिवार बुरा हाल है। लेकिन देखा जाए जब थाने को जाते हैं तो पीड़ित का कहना है कि एप्लीकेशन बदलवा दिया जाता है। इस वक्त को हम तस्वीर आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। आधे दर्जन से ज्यादा लोग इन घरों के अंदर घायल हो चुके हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो कहते हैं ना, जिसको रोके साइयां मार सके ना कोई। ये कहानी हकीकत में होता हुआ गोंडा जिले में नजर आ रहा है। कई दिनों से लगातार आपने देखा होगा, इससे पहले भी एक है जो एक पंडित परिवार को लगातार अगर देखा जाए तो पीड़ित किया जा रहा है। क्या है पूरा ये सच्चाई? सच्चाई सर कुछ नहीं है, बस मेरे माँ बाप गरीब हैं, इसलिए लोग पैसे वाले हैं, इसीलिए इनको बहुत तंग करते हैं। मेरा एक भाई है, मैं 7 बहना हूँ। लोग बार बार गालियाँ देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, बोल रहे हैं कि आप कितनी बार हमें बचाओगी अपने भाइयों को, उसको मार देंगे, सारा खेल खत्म हो जाएगा। मेरे बाप मेरे भाई को दोनों को मारने की रोज रोज धमकी देते हैं। और धमकी देने की क्या बात, आपके घर में कौन कौन थे जब विवाद हुआ है? मेरे घर में कोई नहीं था, केवल मेरा भाई था, मेरा पिताजी अकेले, मेरी मम्मी थी, एक छोटी मेरी सिस्टर थी। मैं अपने ससुराल थी और मैं मंदिर गई थी गोंडा, वहाँ से आ रही थी तो मेरा भाई ने मुझे कॉल किया कि बहन जल्दी आ जाओ, ये लोग मुझको मार देंगे। मैं वहाँ से आकर जब पहुँची यहाँ पे तो ये लोग ने घेर रखा था। तो इतना घेरने के बाद जब मैं अकेली थी और मेरे यहाँ कोई नहीं था, मेरा छोटा बेटा, ये मेरा बेटा है, मैं इसको लेकर साथ मंदिर गई थी दर्शन के लिए। वहाँ से आकर जब मैंने बोला कि 40 साल से मेरा नल का पानी बह रहा है, आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पानी बहने दो, जिस दिन आपका जमीन होगा उस दिन आप ले लेना। लेकिन इन्होंने मेरी प्रार्थना नहीं की और इनके घर की पहले जेंट्स लोगों ने औरत को डंडा लेकर भेजा कि जाओ इसको घेर कर मार लो, कोई नहीं जाएगा। और जब इन्होंने मारने लगा मैंने जोर से चिल्लाया, लेकिन मेरे इनके डर की वजह से मेरे गांव के कोई लोग मुझे बचाने नहीं आए। इतना सब होने के बाद आपके गांव के पूरा एड्रेस क्या है, क्या नाम है? तो मेरे गांव का नाम है सरारा, पोस्ट टियाठोक, जिला गोंडा। मैं मेरे पिता का नाम है पदुन्ना शुक्ला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनमोल मिश्रा है। तो ये आपके सर पे चोट लगा है, कैसे क्या? वो हम अपने नानी को सब लोग मार रहे थे, वही बचाने गए थे तो हमको भी मार दिया। आपको भी मार दिए? हाँ। कितने लोगों ने हमला किया है? लगभग 11-12 लोगों ने। 11-12 लोगों ने हमला किया है। देखिए वो वही परिवार है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरती शुक्ला है। और हमको भी मतलब गए थे मम्मी को बचाने, देखे खून गिर रहा था बहुत देर, मम्मी को तो गए थे बचाने। तो सब लोग मतलब जेंट्स ने हम लोगों को मतलब वो जो फरसा होता है उससे और गड़ासा से मम्मी को मतलब बहुत मारे थे। तो वही गए थे बचाने, तो हम लोगों को भी लाठी डंडा और गड़सा किनारे सबसे बहुत मारे। ये कहाँ का न्याय है कि ये 2 महले पे 5-5 मर्द और 5-5 औरत, ये कहाँ का न्याय है? अगर उनको मर्दांगनी दिखाना था तो जेंट्स के बीच में दिखाते, औरत के बीच में क्यों मर्दांगनी दिखाया? अगर कुछ नहीं होगा इसके बाद तो ये कहना है कि जिस तरह से मेरी मम्मी का खून निकल रहा है, खून की बदला खून मांग रही हूँ। साथ को ये तो साथ को मार देंगी तो मैं हमारे भाई के ऊपर इतना, मेरा भाई सबसे छोटा है बहनों में, ये मैं मेरा अपने भाई को अपने बेटे की तरह अपना पाला है, मैंने अपने बेटों के तरह इनको कलेज का टुकड़ा रखा है। जब 7 बहनें मर जाएंगी तब मेरे भाई पर आकर उसको मार देंगे। इसके लिए पुलिस थाना इटिया थोक और हमारे गांव के सुखदेव और उनकी पूरी फैमिली और उनकी जितनी पटीदारी में लोग हैं, सब लोग उस दिन डंडा लाठी दे रहे थे बचाने, कोई नहीं आता मेरे भाई को। मैं वीडियो सुन लीजिए, उन अधिकारियों को मैं कहना चाहूंगा कि इन परिवार का आप आवाज सुनिए, किस तरीके से पीड़ित होकर रो रही हैं, बिलख रही हैं। हमें न्याय दिलाइए साहब, न्याय दिलाइए। लेकिन देखा जाए लगातार उत्तर प्रदेश से सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये महिला न्याय की गुहार लगा रही, क्या कहना चाहेंगे? मैं बाबा से ये कहना चाहती हूँ कि जितनी ये कहाँ का न्याय है? बाबा अगर न्याय दिलाते हैं तो गरीब दबंगों के लिए है, ये गरीबों के लिए है। ये एक लोग बोलिए ताकि समझ पाए, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से? मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहती हूँ, योगी बाबा से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा कहाँ का दबंग है, ऐसा कहाँ का न्याय है कि गरीबों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं। उनका सरकार कोई बात सुन नहीं रही है। सरकार प्रशासन किस लिए बनाया जा रहा है?
जब आपका प्रशासन कहने नहीं का करे। मतलब है पुलिस थाने में एप्लीकेशन बदलवा दिया। बदलवा दिया उन्होंने 50,000 रुपया लेकर, और आज 4 दिन मेरे मम्मी को, मेरे इतने सारे परिवार घायल हैं, लेकिन यहाँ के बंदे फिर भी खुलेआम सांड के तरह घूम रहे हैं। आज तो तक पुलिस आपने ने पकड़ने नहीं एप्लीकेशन आया। लिखवाया था जो थाने में बदलाया गया, वो एप्लीकेशन आप हमें दिखाइए। मैं दिखा रही हूँ, मेरे पास वो एप्लीकेशन रखा है। मैं आपको आपकी दे रही मम्मी हूँ। दस्तखत करती हैं, टाप लगाती हैं? नहीं, मम्मी मेरी दस्तखत करती हैं। कभी वैसे करती हैं टाप, नहीं तो मम्मी मेरी दस्तखत बनाती हैं। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से अगर देखा जाए ये पीड़ित परिवार का आवाज है। जिस तरीके से देखा जाए तो बेतिया थाना में गंभीर आरोप उच्च अधिकारियों पर, देखा जाए थाने के कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने ज्ञापन को बदल दिया है। हालांकि एफआईआर तो दर्ज हुआ, लेकिन मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लेकिन पीड़ित का कहना है कि दबंगों के हौसले भी बुलंद हैं। लगातार देखा जाए घर परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। देखते हैं छोटे से